ये डर। मोदी जी felt it before election. Dhoni felt it every time he enters into the ground. Ronaldo feels it before every match. Every mom fear before giving birth to a child. Every student feel it before exam. ये डर जिससे तुम डर रहे हो ना, इससे कोई बच नहीं पाया। ये डर 10th में भी था, 12th में भी था, नीट में भी है, और ये हर उस मोड़ पे तुम्हें मिल जाएगा जहां पे तुमने सब कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है और एक्सपेक्टेशन हाई हाई है और फेल होने का भी चांस है। पर मैं बता दूं बेटा, ये डर हेल्दी है, मीठा है, ये डर कंपलसरी है। ये डर जिनको ये डर नहीं आता है ना, उन्हें इस बात का डर होता है कि उन्हें डर क्यों नहीं आ रहा है। बेटा डर सबको आता है, लूजर्स को भी आता है, विनर्स को भी आता है। डर दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, उनका रिस्पॉन्स। विनर का रिस्पॉन्स और लूजर का रिस्पॉन्स जो होता है ना डर के लिए, वो एकदम अलग होता है। विनर्स बिकम मोर वायलेंट एंड बिजी व्हेन दे फियर, एंड लूजर बिकम नम एंड ओवरथिंकर व्हेन दे फियर। डर एकदम भूत जैसा है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, और सबसे ज्यादा इसी से डरते हैं लोग। लेकिन अगर एक बार आप पीछे मुड़ के देख लो ना, यू विल फील कि यहां कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिससे तुम डर रहे हो। किसी ने बहुत सही कहा है कि अ मैन फियर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। अगर आपके माँ बाप ने पैसे खर्च ना किए हो आप पे तो ठीक है डरो। अगर उनके सपने पूरे नहीं करने हैं तो ठीक है डरो। अगर खुद कायरों की तरह जिंदगी गुजारनी है और वैसी ही इमेज बनानी है, एक मीडियोकर जिंदगी जीनी है तो ठीक है डरो। अगर पूरे साल ऑनेस्टी से पढ़ाई नहीं की है तो डरो। अगर डीपीपी, पीवाईक्यू, क्लास वर्क, डीएसपी, क्लास, लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस, इन सब में स्ट्रगल नहीं किया है तो भी डरो। और अगर ऐसा नहीं है ना, देन बी फियरलेस। कह दो खुद से कि जो होगा वो देख लेंगे, अब फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आएगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट क्या आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है पेपर टफ होगा कि इजी होगा। अगर वो टफ होगा तो वो सबके लिए होगा। मैं एग्जाम में फियरलेस जाने वाला हूँ, मैं एग्जाम में ग्रीडलेस जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ अगर कोई चीज़ है तो मेरा भरोसा, मेरे पेरेंट्स का भरोसा, टीचर्स का भरोसा, और इतने भरोसे जब एक साथ है ना तो ऊपर वाला कभी गलत नहीं कर सकता। आपको अच्छा रिजल्ट देना ही पड़ेगा उसको। बेटा चलो आपको ना एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपको फील होगा कि यार भरोसे में कितनी ताकत होती है। किसी गांव में ना दो भाई रहते थे और दोनों में बड़ा प्यार था। एक दिन दोनों ने सोचा चलो खेल के आते हैं, और दोनों बहुत दूर निकल गए गांव से एक जंगल में। और चलते चलते बड़े भाई का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। जो वो कुएं में गिर गया, छोटा भाई परेशान हुआ। उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखा नहीं। हेल्प हेल्प चिल्लाया, कोई हेल्प के लिए आया नहीं। अब वो पैनिक स्टेट में इतना आ गया कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। बगल में एक रस्सी पड़ी थी, उसने रस्सी को लेके कुएं में डाल दिया और बड़े भाई को बोला पकड़ लो। और उसके बाद में उसने पूरी ताकत लगाई। कभी फिसलता, कभी आगे भागता, कभी खींचता, फिर फिसलता, फिर खींचता। अल्टीमेटली फाइनली उसने बड़े भाई को खींच लिया और बाहर ले आया। फिर वो गांव में गया। गांव में ये चर्चा हो गई थी कि इस छोटे से बच्चे ने अपने बड़े भाई को, जो कि उससे काफी बड़ा था, उसको खींच लिया। कुछ लोगों ने बोला ये तो र्यूमर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादातर लोग उसको चिढ़ाने लगे कि ये सब कहानी झूठी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन गांव का एक बहुत बुद्धिमान बूढ़ा इंसान था, जब उस तक ये बात पहुंची उसने कहा कि हाँ ये हो सकता है, ये सच है, मुझे इसमें सच्चाई दिख रही। तो गांव के लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे और बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो उसने बोला कि वहां कोई था ही नहीं ना उस बच्चे के अलावा। तो गांव वालों ने बोला यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वहां जब कोई था नहीं उस बच्चे के अलावा, तो कैसे निकाला गया उस बड़े भाई को, यही तो हमारा सवाल है। तो उस बूढ़े बुद्धिमान आदमी ने पता क्या बोला
कि वहां कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने के लिए कि तुम नहीं कर सकते, और उसने किया। ज्यादातर टाइम हमारे अंदर जो फियर आता है ना, ज्यादातर टाइम हमारे अंदर लैक ऑफ फेथ आता है ना, वो हमारा अपना नहीं होता, लोगों का होता है, लोगों ने बोला होता है, इसलिए उसको हम फियर बना के बैठ जाते हैं घर पे। लेकिन अगर आप लोगों की ना सुन के अपने मन की सुनो, अगर आपके आसपास लोग हैं भी चिल्ला रहे हैं, आपके मन के अंदर की आवाज इतनी भारी होनी चाहिए ना कि आई कैन डू इट, ताकि आपको बाहर की आवाज ही सुनाई ना दे। हम लोगों को नहीं हटा सकते आसपास के, बट अपने मन की आवाज का वॉल्यूम इतना बढ़ा सकते हैं कि हमें बाहर की कोई आवाज ही सुनाई ना दे, हमें बस ये सुनाई दे कि हम कर सकते हैं। और फिर आप देखो कितने इम्पॉसिबल टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें हैं जिनको मैंने आपके लिए मॉडिफाई किया, आपको सुनाता हूँ। तू इस डर से निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल क्योंकि सभी को तुझसे आस है, जो तुझसे लिपटी डर की बेड़ियां, समझ न इनको अस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको अस्त्र तू इस डर से निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल क्योंकि सभी को तुझसे आस है। जब हो गई तैयारी तेरी तो क्यों है ये दशा तेरी, ये डर को बिल्कुल हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तो इस डर से निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल क्योंकि सभी को तुझसे आस है। ये जो असफलता का भाव है जला के भस्म कर इसे, तो आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है, तो इस डर से निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल क्योंकि सभी को तुझसे आस है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, और अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो इस डर से निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल क्योंकि सभी को तुझसे आस है।